हेलो दोस्तों। आज हम ईवीएस का पार्ट 2 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। कल हमने पढ़ा था आपका पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। यानी प्रकाश संश्लेषण जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं और किन कारकों से ये जिंदा रहते हैं स्वयं। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग स्वयं अपना खाना नहीं बना पाते, हम किसी पर आधारित हैं, तो इसीलिए हमें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जो इनकी पत्तियां होती हैं, तो पत्तियां द्वारा स्वयं क्या है, हमारा भोजन तैयार कर लिया जाता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की आपकी। तो प्रकाश संश्लेषण का जो पहला भाग हमारा थोड़ा बेसिक है यहाँ पर। ठीक है, तो हरे परपोषी पादप, हरे सोपोषी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। जो अपना यानी खाद्य बनाते हैं, जो अपना भोजन तैयार करते हैं, वो सिर्फ किसके द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, यानी हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान। आपसे पूछ लेता है, इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन उत्सर्जित को जो करते हैं, निर्माण जो करते हैं, ये करते किससे हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन देता है, हाइड्रोजन देता है, जल देता है, और ऑक्सीजन या कोई और कंपाउंड दे देगा आपको। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये जल से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से, नमी से। और नमी का भी फार्मूला हमारा क्या होगा, H2O होगा। नमी का भी अगर हम फार्मूला देखेंगे, जल एक ऐसी स्थिति है, आप कह सकते हो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। फार्मूला आपका यही रहेगा। आपका कोई अशुद्धि वगैरह मिलाएंगे तो फार्मूला आपका चेंज हो सकता है, जैसे हमारा D2 भारी जल। आगे हम बात करते हैं, परिणाम वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होने पर वायुमंडल संतुलन बना रहता है, जो कि हम अभी बता चुके हैं आपको कि ऑक्सीजन ये कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई के चलने पर संतुलन बिगड़ रहा है, जिसकी परिणति वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिल सकती है। देखो, आज हमारी औद्योगिकरण नीति अपनाई जा रही है। औद्योगिकरण नीति जब हम अपनाते हैं, तो आपका क्या है, जितने भी हमारे वन हैं, उन्हें हम धीरे धीरे नष्ट करते जाते हैं। अगर आप बात करते हैं थोड़ा वन की, तो हमारे यहाँ जो वन, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो वन आपके यहाँ भारत में होनी चाहिए, वो 33% होने चाहिए। लेकिन वर्तमान की स्थिति में हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो वन हैं, वर्तमान की स्थिति में अगर हम बात करते हैं, तो भारत में वनों की जो संख्या है, वो आपकी क्या है, लगभग 24.38% है। ये हमारे यहाँ वनाच्छित है, यानी वनों की जो कुल क्षेत्रफल के अनुसार है, और होने कितने चाहिए, 33%, जबकि 33% है नहीं आपके यहाँ। तो वनों की क्या है, कमी है। फिर भी लोग क्या है, वन काटते हुए जा रहे हैं। अभी आगे बात करते हैं, तो वैश्विक तापमान हमारा क्या है, जो विश्व का तापमान बढ़ रहा है, वो भी क्या है, वन की कटाई के कारण ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम बात करते हैं अब सूर्य की। देखो, सूर्य से जो पहला पार्ट आपका दे रखा है, यानी प्रकाश संश्लेषण, सो प्राकृतिक यानी प्रकृति में उपलब्ध है, ये तो नेचुरल है। ठीक है, और ये लगभग अभी हमारी कई लाखों वर्ष पीढ़ी तक आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण, यानी सूर्य तो स्वयं अपना प्रकाश बनाए रखेगा ही। आगे हम बात करते हैं मानव प्रयोग। ठीक है, यानी सोलर इंटू टर्मल, यानी मानव जो प्रयोग कर रहा है अपने सोलर सिस्टम के रूप में इसे प्रयोग कर रहा है। ठीक है, और मानव प्रयोग अन्य वस्तुओं में भी कर रहा है आपका। कारक क्या है, ब्लैकमैन के अनुसार, जो ब्लैकमैन के अनुसार इन्होंने बताया कि कारक क्या है इसका भाई। तो इसका जो कारक है आपका, हम देख लेते हैं, छोटा सा भाग हमारा है ये भी। जो हम कारक देखते हैं आपका, तो कारक में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधों की हम बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जल, फिर प्रकाश संश्लेषण, यानी सनलाइट आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रकाश संश्लेषण आपकी क्रिया है, तो उसमें सनलाइट होने का जरूर, आपसे ऑप्शन यही दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, और तापमान, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल्स भी दे सकता है। और पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सटीक होगा। तो सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब होता क्या है,
कि कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ आपके, जैसे हम ही लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ क्या करते हैं और साथ में जल लेते हैं। सूर्य का जैसे ही प्रकाश पड़ा है, सूर्य का यानी जैसे ही ऊपर से प्रकाश आपका पड़ता है, तो ये बनाते हैं क्या, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके C6, ये क्या बनाते हैं आपके, ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, ये क्या बना देते हैं आपके, ग्लूकोज बनाते हैं भाई। तो जब ग्लूकोज बनाते हैं तो आपका साथ में जल भी मुक्त करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन भी उत्सर्जित करेंगे, यानी ऑक्सीजन का भी निर्माण करेंगे थोड़ा बहुत आपका। अब बात करते हैं यहाँ से आपका इन कारणों में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सूर्य का प्रकाश और तापमान, पर्णहरित, जो कहीं पर सावधानी प्रभावी कारकों में हो जाता है, ट्रिगर कारक कहलाता है। आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रिगर कारक क्या है? तो ट्रिगर कारक यही प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है, इसे ही हम बोलते हैं ट्रिगर कारक। ठीक है, ट्रिगर फैक्टर बोलते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है, राजस्थान में जो बारिश होती है वो आपके इसी कारण, जैसे वर्तमान में आप देखेंगे राजस्थान में आपके लगभग 30 से 35, अगर हम बात करते हैं राजस्थान में जो बारिश होती है वर्तमान में, वो 30 से 35 आपकी क्या है, बारिश को मापते हैं हम सेंटीमीटर में, और जो मापने का यंत्र है हमारा वो क्या है, रेन गेज है। ठीक है, रेन गेज है हमारा। तो आपसे पूछ लेता है सिंपल सा, तो इतनी बारिश होती है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण से पहले की बात है आपकी, तो हमारे यहाँ राजस्थान में बारिश हुआ करती थी 5% मात्र, यानी बहुत ही कम थी। जब आपकी इसकी शुरुआत होती है आपकी, ठीक है, आगे हम बात करेंगे अभी इसकी। तो ये हमारा ट्रिगर कारक कहलाता है। तो राजस्थान में वर्षा होने का भी कारण हमारा सिंपल सा पूछ लेता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फूड चेन को, हम थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि फूड चेन अगर हमने स्टार्ट किया तो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। कल जो हम समझा रहे तो पहले हम इसे समाप्त कर लेते हैं, पर्यावरण के जो घटक थे हमारे कंपाउंड। तो पर्यावरण जो हमारा, हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट क्या है हमारा, ठीक है, तो जो हमारे आसपास के चारों तरफ घेरा है, यानी पृथ्वी के जो चारों तरफ आपका धुंधला सा कोहरा दिख रहा है, या धुंधली सी आपकी जो बादल दिख रहे हैं, वही आपका क्या है, इन्वायरमेंट है। पृथ्वी की चारों तरफ जो घेरा है हमारा, वही क्या है, एक कवर है, वही हमारा क्या है, आपका वातावरण या हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण के संबंध में सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सर्वप्रथम जो बैठक होती है आपके पर्यावरण के संबंध में, जो प्रथम पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो वैश्विक पहला शिखर सम्मेलन होता है, वो आपका 5 जून को होता है। ठीक है, पहला जो शिखर सम्मेलन होता है वो कब होता है आपका, 5 जून को होता है। तो पर्यावरण के संबंध में पहला जो शिखर सम्मेलन स्वीडन में होता है, स्टॉकहोम राजधानी स्वीडन की, 5 जून 1972 में होता है। तो आपसे यही पूछ रहे थे डायरेक्ट क्वेश्चन, पहली बार आपके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी यूएनओ द्वारा सर्वप्रथम आपका पर्यावरण कहाँ, किस देश में मनाया गया था, तो स्टॉकहोम में मनाया गया था आपका 5 जून 1972 को। इसी बैठक में आपकी एक संस्था का भी स्थापना कर दी गई, जिसे हम यूनेप कहते हैं आपका। ठीक है, यूनेप की भी स्थापना कर दी गई, और इस यूनेप के अनुसार ये बताया गया कि अब प्रत्येक वर्ष हम क्या है, एक प्रोग्राम चलाएंगे पर्यावरण को बचाए रखने के लिए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपका, यूनेप की क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका जो हेड क्वार्टर है हमारा, वो केनिया की राजधानी नैरोबी, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है हमारा। हेड ऑफिस अगर हम बात करेंगे, यानी इनके जो वर्तमान में हेड हैं आपके, तो इनगर एंडरसन है आपके वर्तमान में, इनके हेड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के संबंध में यूनेप द्वारा आपका क्या है कि पर्यावरण के क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, तो यूनेप संस्था द्वारा क्या है आपका, इन्हें पुरस्कार भी दिया जाने लगा 1987 से आपका। और पर्यावरण क्षेत्र का वर्तमान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा माना जाता है, वो ग्लोबल 500 है आपका। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ भी लेता है कि यूनेप द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है, तो ग्लोबल 500 है। कब से दिया गया, 1987 से दिया गया। लेकिन क्या 5 जून
को प्रतिवर्ष आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिवर्ष हमने पर्यावरण दिवस कब से मनाया है, तो 1900, अगर प्रतिवर्ष की बात करता है तो 1974 से हम क्या है, यूनेप ने कहा कि हमें प्रत्येक साल एक प्रोग्राम रखना है, प्रतिवर्ष हमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाना ही होगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। उसी के अनुसार क्या है, पर्यावरण अधिनियम आ गया हमारा, आसपास में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ जाता है। तो इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट के अनुसार। तो ये जो हमारा धारा 2 के अनुसार ये बताया गया। और ग्राउची ने एक पुस्तक भी लिखी, द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। तो द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट में आपको देखने को ये सब मिल जाएगा आपका। ठीक है, बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, तो पूछ भी लेता है एग्जाम इसमें। द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट बुक किसकी है, ए ग्राउची की है आपकी, ए ग्राउची की आपकी बुक है ये। तो पर्यावरण के संबंध में इन्होंने क्या है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। तो धारा 2 के अनुसार, आपकी धारा 2 के अनुसार हमारे पर्यावरण को क्या है, मुख्यतः जो है बांटा गया, जो मुख्यतः बांटा गया है हमारे पर्यावरण के, यानी घटकों को जो बांटा गया है, या आप कह सकते हो पर्यावरण के जो हमारे घटक हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं, वो क्या है हमारे 3 हैं। ठीक है, तो घटकों की हम बात करते हैं आपके, थोड़ा सा वीडियो जूम कर लेते हैं भाई। तो घटकों की हम बात करते हैं तो प्राकृतिक घटक हमारा क्या है, प्रकृति द्वारा जो चीज़ें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं वो हमारे प्राकृतिक घटक कहलाते हैं। जैसे हमारा सम्य मंडल यहाँ पे होगा, आपका जल मंडल होगा, ठीक है, और आपका क्या है, वायुमंडल होगा, जैवमंडल होगा और स्थल मंडल होगा। न यानी नेचर में आपकी जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही है हमारे पर्यावरण के घटक को, वो हमारी प्रकृति कहलाएंगी। दूसरा हमारा क्या है, आपका स्वयं आपका मानव निर्मित वस्तु है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेड। ठीक है, तो ह्यूमन मेड जो हमारा है, तो ह्यूमन मेड की हम बात करते हैं तो इसमें क्या आपके आ जाएंगे, जो भी इंसानी चीज़ें बनाता है आपका, जैसे इमारतें बनाई हैं, पार्क बनाया है, सड़क, पुल, स्मारक, उद्योग। अब अच्छा, ये जितने भी बनाए होंगे, जब ये बनाने के लिए इन्हें एक प्लेस चाहिए होगा, एक जगह चाहिए होगी। अब मान लीजिए कहीं जिससे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो लोग क्या करते हैं, वनों को काट कर बना लेते हैं, तो पर्यावरण को तब भी नुकसान पहुंचा होगा आपका। ठीक है, इमारतें बना ली तो पेड़ पौधे काट दिए, पार्क बनाए तो, सड़कें बनाई तो, पुल बनाया तो, स्मारक बनाए तब भी आपका, या आप कह सकते हो कोई शहर भी बसाया है, ठीक है, तब भी आपका क्या है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वयं मानव कैसे नुकसान पहुंचा रहा है हमारे पर्यावरण को, अगर हम पर्यावरण पे मानव की बात करते हैं तो मानव स्वयं इसे नुकसान कैसे पहुंचा रहा है भाई। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ने क्या है, पूरे जंगल को आग लगा दी, तो एक समुदाय हो, एक व्यक्ति एक काउंट होगा ना। एक परिवार गया, एक परिवार ने क्या है, कूड़ा करकट खूब इकट्ठा किया और डालता रहा, एक समुदाय ने कूड़ा करकट इकट्ठा किया। धर्म के अनुसार पर्यावरण के संबंध में लोगों को विचलित करना, पढ़े लिखे नहीं होंगे तब भी आपके पर्यावरण को समझेंगे नहीं, तो हम उन्हें पढ़ाकर यानी समझाकर बता सकते हैं कि हमारी शैक्षिक स्तर ये होना चाहिए, हमारे देश में ये होना चाहिए। आर्थिक यानी इकोनॉमिक जो हमारी होगी, उनके ये बता सकते हैं कि इन चीज़ों से अगर आप ऐसा करोगे तो ये प्रभाव पड़ सकता है। राजनीतिक, ठीक है, तो ये हम आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। ठीक है, मानव, कौन से मानव हैं आपके, कौन से मानव निर्मित हैं और कौन आपके प्राकृतिक हैं। तो हम प्राकृतिक घटकों को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक घटकों में हम देखेंगे आपका, ठीक है, तो प्राकृतिक घटकों में हम देखते हैं हमारा, ठीक है, तो प्राकृतिक घटकों को हम 4 भागों में बांटते हैं। हमारा पूछ लेता है पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम या प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट एक्ट के अनुसार हमने अपने पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है, धारा 2 के अनुसार, तो 4 भागों में प्राकृतिक कारकों को बांटा है। पहला भाग हमारा क्या है, अगर हम बात करते हैं तो हमारा वायुमंडल कह या कोई सा भी हम कह लेते हैं, तो पहला भाग हमारा यहाँ से है आपका वायुमंडल। तो हम पहले वायुमंडल खत्म कर लेंगे, फिर हमारा जलमंडल खत्म कर लेंगे, फिर हम कर लेंगे आपके क्या, स्थल मंडल खत्म कर लेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम क्या खत्म कर लेंगे, स्थल मंडल, फिर हमारा जैवमंडल। ठीक है, फिर हमारा क्या खत्म हो जाएगा, जैवमंडल। देखो जो पहला जो हमारा पार्ट था उसमें मैंने आपको दर्शाया भी था, 3 आपके इस टाइप से आपके कवर्ड बने हुए थे। तो बीच वाला जैवमंडल था, यह आपका जलमंडल, ये स्थलमंडल और ये वायुमंडल। तो हम इन 3 चीज़ों को पढ़ लेंगे तब ऑटोमेटिक आपका क्या है, जैवमंडल हो जाएगा। जैवमंडल में हमारा जो
मुख्यतः जो हमारा है वो फूड चेन है, हमारी खाद्य श्रृंखला है, जिसे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल आपसे पूछ लेता है क्या है हमारा, तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का, अगर आपसे पूछता है कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का और जलवाष्प का और धूल कणों का क्या है हमारा, एक मिक्सचर है, मिश्रण है। आपका कंपाउंड नहीं है, यानी एक आपका यौगिक नहीं है, एक तत्व नहीं है। हमारे वायुमंडल को अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, निम्नलिखित क्या है, हमारे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, आर्द्रता और ताप क्रम के अनुसार और आपके दाब क्रम के अनुसार भी इन्हें बांटा गया है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के जो चारों तरफ आपकी लेयर लगी हैं, यही हमारी क्या कहलाती हैं, आपकी पृथ्वी की जो चारों तरफ लेयर लगी हैं, यही लेयर हमारी 5 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हमारी लेयर हैं, और बीच में ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अब अगर हम किलोमीटर कभी पूछता तो नहीं है, फिर भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करते हैं कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो एक व्यक्ति आपका इक्वेटर लाइन पे खड़ा है 0 अक्षांश पे, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, खड़ा है आपका 0 अक्षांश पे, 0 लैटिट्यूड पे आपका, और एक व्यक्ति आपका पोल पे है यहाँ पर, और ये फर्स्ट आपकी लेयर है। ठीक है, ये आपकी क्या है, फर्स्ट लेयर है। तो ये बंदा पहले पहुंच जाएगा भाई, और ये बंदा यहाँ से चलेगा, फिर आपका यहाँ तक पहुँचने में उसे टाइम लगेगा। तो इसका मतलब आपसे पूछ लेता है ध्रुव से कितनी दूरी है, आपके जो फर्स्ट लेयर होगी वो 8 किलोमीटर, और पोल से कितनी होगी, 18 किलोमीटर। तो हम ये बात कर लेंगे दूरियों पे भी। तो 5 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हमारी लेयर हैं, ठीक है, किलोमीटर के अनुसार भी। तो इन लेयरों को हम देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके इन लेयरों को पढ़ेंगे और उन गैसों को भी पढ़ेंगे जो हमारे वायुमंडल में हैं आपकी। ठीक है, तो पहला लेयर हमारा क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, यानी क्षोभ मंडल हमारा है। ये पृथ्वी के सबसे पास का निकटतम लेयर है, बात करेंगे इसकी हम डिटेल से आपका। फिर हमारा समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर मध्यमंडल, मीसोस्फेयर। फिर हमारा आयन मंडल है, आयनोस्फेयर। और आपका क्या है, वायुमंडल, एक्सोस्फेयर है। ठीक है, इनकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।